नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले गए दूसरे वनडे मैच में कप्तान शुभमन गिल और ईशान किशन की तूफानी शतक को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑनल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए आज की इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच खेली गई 3 मैचों की वनडे सीरीज का यह दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुकाबला लखनऊ के इकाना स्टेडियम में रोमांचक मैच खेला गया, जिसे जीतने के इरादे से दोनों टीमें मैदान पर उतरी थीं। भारतीय टीम ने इस सीरीज का पहला मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया था और इस मैच को जीतकर टीम इंडिया की नजर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बनाने पर थी। वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम इस करो या मरो के मुकाबले में वापसी की उम्मीद के साथ उतरी थी। लखनऊ के इकाना स्टेडियम की पिच पर टॉस का सिक्का उछला और किस्मत अफगानिस्तान के पक्ष में रही। अफगानिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। उनका यह फैसला शुरुआती कुछ ओवरों में तो सही लगा, लेकिन उसके बाद भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान पर ऐसा तूफान लाया कि अफगानिस्तान के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। अब दोस्तों, भारतीय टीम से पारी की शुरुआत करने के लिए अनुभवी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे थे। दोनों से एक बेहतरीन और ठोस शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन दूसरे ओवर में ही यशस्वी जायसवाल के रूप में पहला झटका लग गया। जायसवाल बड़े शॉट खेलने के प्रयास में मात्र 4 बनाकर कैच आउट हो गए। इसके बाद 3 नंबर में बल्लेबाजी करने आए कप्तान शुभमन गिल, लेकिन आज रोहित शर्मा बहुत ही शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने मैदान के चारों तरफ कुछ बेहद खूबसूरत शॉट लगाए और अफगानिस्तान के तेज गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया। रोहित शर्मा ने अपनी पारी में 48 रनों का योगदान दिया। वे अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे और ऐसा लग रहा था कि आज एक बड़ी पारी उनके बल्ले से देखने को मिलेगी, लेकिन वे अर्धशतक से महज 2 रन पहले ही अपना विकेट गंवा बैठे। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद भारतीय पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी शुभमन गिल और ईशान किशन के कंधों पर आ गई। ईशान किशन आज एक अलग ही मूड में बल्लेबाजी करने उतरे थे। उन्होंने मैदान पर आते ही अपने आक्रामक इरादे साफ कर दिए थे। दूसरी छोर पर कप्तान शुभमन गिल बेहद शांत और संयमित होकर खेल रहे थे, लेकिन उनकी क्लास साफ नजर आ रही थी। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलने शुरू किए। लखनऊ का इकाना स्टेडियम शुभमन गिल और ईशान किशन के गगनचुंबी छक्कों से गूंज उठा। अफगानिस्तान के कप्तान राशिद खान ने अपने सभी मुख्य गेंदबाजों को आजमाया, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के पास हर गेंद का माकूल जवाब था। शुभमन गिल ने इस मैच में कप्तानी पारी खेलते हुए इतिहास रच दिया। उन्होंने मात्र 110 गेंदों का सामना करते हुए शानदार 154 रनों की विशाल पारी खेली। अपनी इस बेमिसाल पारी के दौरान गिल ने 22 चौके और 2 शानदार छक्के लगाए। गिल की बल्लेबाजी देखने लायक थी। उनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट इतनी सटीक थी कि अफगानिस्तान के फील्डर्स सिर्फ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार जाते हुए देख पा रहे थे। इस शतकीय पारी के साथ ही शुभमन गिल ने वनडे क्रिकेट में अपने 3000 रन भी पूरे कर लिए। वे भारत के लिए सबसे कम पारियों में 3000 वनडे रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है। इसके साथ ही गिल वनडे क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले 5वें भारतीय कप्तान भी बन गए हैं। दूसरी ओर ईशान किशन ने भी अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से सबका दिल जीत लिया। ईशान ने सिर्फ 71 गेंदों पर अपना शानदार शतक पूरा किया। उनका यह शतक इस सीरीज का सबसे आक्रामक और मनोरंजन से भरपूर शतक रहा। ईशान किशन ने अपनी एक 125 रनों की पारी में कुल 79 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 14 गगनचुंबी चौके और 7 विशाल छक्के लगाए। ईशान की इस बल्लेबाजी ने अफगानिस्तान के स्पिनर्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। राशिद खान जैसे विश्व स्तरीय गेंदबाज भी ईशान किशन के सामने बेबस नजर आ रहे थे। शुभमन गिल और ईशान किशन के बीच तीसरे विकेट के लिए 224 रनों की एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी हुई। इस साझेदारी ने मैच का रुख पूरी तरह से भारत के पक्ष में मोड़ दिया और भारतीय टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। जब भारत का स्कोर 300 रन के पार पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया आज 450 रनों के आंकड़े को भी पार कर जाएगी, तभी मैच में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। ईशान किशन एक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में नांगेयालिया खरोटी की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। ऊंचा शॉट खेलने के चक्कर में गेंद हवा में तैर गई और फील्डर ने कोई गलती नहीं की। ईशान के आउट होने के बाद भी शुभमन गिल क्रीज पर डटे हुए थे और उन्होंने अपने एक 150 रन पूरे किए।
गिल और श्रेयस अय्यर के बीच भी एक छोटी सी साझेदारी पनप रही थी और भारत का स्कोर 350 रनों के पार चला गया था। लेकिन इसके बाद अफगानिस्तान के गेंदबाजों ने मैच में जबरदस्त वापसी की। कप्तान शुभमन गिल 154 रनों के निजी स्कोर पर नांगेयालिया खरोटी का शिकार बने। खरोटी ने शानदार गेंदबाजी करते हुए भारत को चौथा और सबसे बड़ा झटका दिया। गिल के आउट होने के बाद क्रीज पर आए अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल, लेकिन खरोटी की फिरकी का जादू ऐसा चला कि केएल राहुल अगली ही गेंद पर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। खरोटी हैट्रिक के बेहद करीब पहुंच गए थे। हालांकि वे अपनी हैट्रिक तो पूरी नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने 2 गेंदों पर 2 बड़े विकेट लेकर भारतीय मध्यक्रम की कमर तोड़ दी। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने 24 गेंदों पर 1 चौके और 1 छक्के की मदद से 26 रनों की पारी खेली, लेकिन वे भी ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और खरोटी का चौथा शिकार बने। भारत को छठा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लगा। इसके बाद निचले क्रम के बल्लेबाजों पर तेजी से रन बनाने का दबाव था। वॉशिंगटन सुंदर ने कुछ अच्छे हाथ दिखाए और 19 रनों का योगदान दिया, लेकिन वे भी राशिद खान की गेंद पर आउट हो गए। भारत का 7वां झटका गुरनूर बरार के रूप में लगा, जिन्हें राशिद खान ने मात्र 3 रन पर पवेलियन का रास्ता दिखाया। इसके ठीक बाद अर्शदीप सिंह भी 3 रन बनाकर आउट हो गए, जिससे भारत का 8वां विकेट गिर गया। एक समय जो भारतीय टीम 450 से अधिक रनों की ओर बढ़ती दिख रही थी, वह अंतिम ओवरों में लगातार विकेट गिरने के कारण 402 रनों पर सिमट गई। भारत की पूरी टीम 49.5 ओवरों में 402 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। अंतिम बल्लेबाज के रूप में कुलदीप यादव 3 रन बनाकर नाबाद रहे, जबकि प्रिंस यादव ने 5 रनों का योगदान दिया। अफगानिस्तान की तरफ से नांगेयालिया खरोटी सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। वहीं उनके स्टार स्पिनर राशिद खान को 3 सफलताएं मिली। इसके अलावा एएम गजनफर और मोहम्मद सलीम सैफी को 1-1 विकेट मिला। अब दोस्तों, 403 रनों के इस विशाल और लगभग असंभव से दिखने वाले लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की ओर से इब्राहिम जादरान और रहमानुल्लाह गुरबाज क्रीज पर उतरे। दोनों बल्लेबाज को एक ठोस शुरुआत की जरूरत थी, क्योंकि इतने बड़े स्कोर के सामने किसी भी टीम के लिए शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बनाना आवश्यक होता है। लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों और सटीक लाइन लेंथ ने अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। अफगानिस्तान की टीम 7 ओवर के समाप्ति पर 52 रन था। तभी गुरनूर बरार ने रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर अफगानिस्तान को पहला झटका दिया। गुरबाज को इससे पहले प्रिंस यादव की गेंद पर जीवन दान मिला था, लेकिन वह इसका फायदा नहीं उठा सके और 33 गेंदों पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 41 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद सैदिकुल्लाह अटल और इब्राहिम जादरान ने पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों के बीच एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण साझेदारी पनपने लगी थी, लेकिन इब्राहिम जादरान ज्यादा देर क्रीज पर टिक नहीं सके। उन्होंने 31 गेंदों में 3 चौकों की मदद से 21 रन बनाए। वह पिच पर सेटल होते दिख रहे थे, तभी भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की एक बेहतरीन गेंद पर वह गच्चा खा गए। युवा खिलाड़ी प्रिंस यादव ने मैदान पर मुस्तैदी दिखाते हुए इब्राहिम जादरान का एक शानदार कैच लपका और उन्हें पवेलियन की राह दिखाई। इस तरह अफगानिस्तान ने अपना दूसरा विकेट भी गंवा दिया। दूसरी तरफ सैदिकुल्लाह अटल काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और उन्होंने 50 गेंदों का सामना करते हुए 42 रनों की पारी खेली। अपनी इस पारी के दौरान उन्होंने 5 शानदार चौके और 1 गगनचुंबी छक्का भी लगाया। लेकिन भारतीय स्पिनर वॉशिंगटन सुंदर ने अपनी फिरकी का जादू बिखेरते हुए सैदिकुल्लाह अटल को आउट कर भारत को तीसरी बड़ी सफलता दिलाई और इस पनप रही साझेदारी को तोड़ दिया। अफगानिस्तान की मुश्किलें यहीं कम नहीं हुई। मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने आए डार्विश रसूली को मैच के दौरान एक अप्रत्याशित समस्या का सामना करना पड़ा। बल्लेबाजी करते समय रसूली को अचानक तेज क्रैम्प आ गया और वह दर्द के कारण क्रीज पर ही लेट गए। तुरंत ही मैदान पर फिजियो को बुलाया गया, जिन्होंने उनका काफी देर तक उपचार किया। लेकिन दर्द कम न होने के कारण डार्विश रसूली को रिटायर्ड हर्ट होकर पवेलियन वापस लौटना पड़ा, जो अफगानिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि वे एक बल्लेबाज कम हो गए थे। इसके बाद कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी क्रीज पर आए, लेकिन वे भी आज कुछ खास कमाल नहीं कर सके। भारतीय तेज गेंदबाज गुरनूर बरार ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए शाहिदी को मात्र 4 रन के निजी स्कोर पर आउट कर अफगानिस्तान को चौथा झटका दे दिया। इसके बाद मैदान पर आए नांगेयालिया खरोटी भी भारतीय गेंदबाजों के सामने बेबस नजर आए।
इस मैच में अपना डेब्यू कर रहे भारत के युवा गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपने वनडे करियर का पहला विकेट लेते हुए खरोटी को 6 रन पर आउट कर दिया। इस विकेट के साथ ही अफगानिस्तान की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी और भारतीय टीम जीत के बेहद करीब पहुंच रही थी। एक छोर पर अफगानिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज रहमत शाह लगातार टिके हुए थे और अकेले ही संघर्ष कर रहे थे। उन्होंने एक बेहतरीन अर्धशतकीय पारी खेली और भारतीय गेंदबाजों का डटकर सामना किया, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें किसी भी बल्लेबाज का साथ नहीं मिल रहा था। अफगानिस्तान को छठा झटका स्टार ऑलराउंडर राशिद खान के रूप में लगा। राशिद खान ने 12 गेंदों पर 2 चौकों की मदद से 12 रन बनाए, लेकिन वे अपनी पारी को बड़ा नहीं कर सके और पवेलियन लौट गए। इसके बाद अर्शदीप सिंह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी का जलवा दिखाया। उन्होंने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट चटकाकर अफगानिस्तान की कमर ही तोड़ दी। अर्शदीप की गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में एम गजनफर श्रेयस अय्यर को एक आसान सा कैच दे बैठे। गजनफर सिर्फ 2 गेंदों में 1 रन बनाकर आउट हुए। इस विकेट के साथ ही अर्शदीप सिंह हैट्रिक की दहलीज पर पहुंच गए और अफगानिस्तान का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर बेहद नाजुक स्थिति में आ गया। अफगानिस्तान का 8वां विकेट सलीम सफी के रूप में गिरा। गुरनूर बरार ने अपनी रफ्तार और सटीक यॉर्कर का बेहतरीन नमूना पेश करते हुए सलीम सफी को क्लीन बोल्ड कर दिया। गुरनूर ने 139.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक सटीक इन स्विंगिंग यॉर्कर डाली, जिसे सफी बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाए और गेंद सीधे स्टंप्स में जा घुसी। सलीम सफी ने अपनी 19 गेंदों की पारी में 2 चौकों की मदद से 9 रन बनाए। मैच के अंतिम क्षणों में अफगानिस्तान के अंतिम बल्लेबाज रहमत शाह, जो अब तक 79 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे थे, उन्होंने प्रिंस यादव की गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद सीधे फील्डर गुरनूर बरार के हाथों में चली गई, जिन्होंने कोई गलती न करते हुए एक सुरक्षित कैच पकड़ा। रहमत शाह ने 89 गेंदों का सामना करते हुए 79 रनों की एक जुझारू पारी खेली, जिसमें 8 शानदार चौके शामिल थे। चूंकि डार्विश रसूली चोट के कारण दोबारा बल्लेबाजी के लिए मैदान पर वापस नहीं आ सके, इसलिए रहमत शाह के आउट होते ही अफगानिस्तान की पारी समाप्त घोषित कर दी गई। अफगानिस्तान की पूरी टीम 44.3 ओवरों में कुल 232 रन बनाकर सिमट गई। इस तरह भारतीय टीम ने इस दूसरे एक दिवसीय मुकाबले को 170 रनों के एक विशाल अंतर से जीत लिया। इस धमाकेदार और एक तरफा जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की इस वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है और सीरीज को अपने नाम कर लिया है। इससे पहले खेले गए पहले वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम ने 7 विकेट से शानदार जीत दर्ज की थी। मैच समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने खेल भावना का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाया। कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में अब टीम इंडिया की नजरें सीरीज के आखिरी मैच को जीतकर अफगानिस्तान का पूरी तरह से सूपड़ा साफ करने यानी क्लीन स्वीप करने पर टिकी होंगी। दोस्तों, अगर आपको यह हाइलाइट्स और स्क्रिप्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपके लिए सभी मैच की इसी तरह विस्तार से हाइलाइट्स वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए क्रिकेट का आनंद लेते रहें। धन्यवाद।